हे गाइस, वेलकम टू एन अकेडमी। आई एम नेहा कपलिश और आप देख रहे हैं डेली वोकैबुलरी सीरीज, जो कि है बहुत यूजफुल एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, बैंक पीओ एंड अदर कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। ये है बैरन के 3500 वर्ड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है एनालॉगस। इसकी जो ये है एडजेक्टिव फॉर्म है। इसको अगर हम नाउन फॉर्म में देखें तो ये एनालॉजी होगा। इसका मतलब होता है कि कंपेरेबल, किसी भी चीज से अगर हम इसको अगर हम कंपेयर कर सकें, अगर ये एक जैसा हो तो इसको हम बोलेंगे कि वो एनालॉगस है। जैसे कि जो ब्रिटेन की क्वीन है और जो हमारे इंडिया की प्रेसिडेंट हैं वो एक तरह से एनालॉगस है, हम उनको कंपेयर कर सकते हैं। क्वीन वहाँ की नॉमिनल हेड है और हमारे प्रेसिडेंट इंडिया के नॉमिनल हेड हैं। सो वो एनालॉगस हुए। शी कॉल्ड आवर अटेंशन टू द थिंग्स दैट हैड बीन डन इन एन एनालॉगस सिचुएशन एंड रिकमेंडेड दैट वी डू द सेम। इसका मतलब है कि उसने हमें हमारे ध्यान को उस तरफ आकर्षित किया कि ऐसी ही सेम सिचुएशन में क्या हुआ था और उसने कहा कि वैसा ही करो आप। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं एनालॉजी। आप देख सकते हैं नाउन फॉर्म आ गई इसकी। सिमिलैरिटी या फिर पैरेललिज्म, मतलब आप किसी चीज़ से जब पैरेलल क्रिएट करते हैं, उसके जैसा सेम टू सेम आप कोई और सिचुएशन क्रिएट करते हैं, सिमिलैरिटी होती है, दैट मीन्स वो एनालॉजी क्रिएट हो रही है। A well-known analogy compares the body's immune system with an army whose defending troops are the lymphocytes और वाइट ब्लड सेल्स। जैसे कि एक देश की एक आर्मी होती है जो उसके फ्रंट्स पे जाके लड़ाई करती है, प्रोटेक्ट करती है, वैसे ही एक बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम होता है जो हमारा डिफेंस होता है। हमारे डिफेंडिंग ट्रूप्स हैं, हमारे लिम्फोसाइट्स जो हैं और वाइट ब्लड सेल्स हैं, वो हमारी ट्रूप्स हैं जो हमारी प्रोटेक्शन करते हैं। सो ये क्या होगी? एनालॉजी हो गई। एनार्किस्ट, इट्स अ नाउन फॉर्म। इसका मतलब है कि ऐसा इंसान जो अथॉरिटी पे नहीं विश्वास नहीं करता, जो गवर्नमेंट को नहीं मानता और वो यही कहता है कि अथॉरिटी को छोड़ दो, मतलब जो ये सब रूल्स हैं, ये सब रेगुलेशंस हैं, इनको हम नहीं मानते, तो वो क्या होगा? एनार्किस्ट। मतलब अ पर्सन हु सीक्स टू ओवरटर्न द एस्टैब्लिश्ड गवर्नमेंट, एडवोकेट ऑफ अबॉलिशिंग और द अथॉरिटी। ठीक है। Denying she was an anarchist, Katya maintained she wished only to make changes in our government, not to destroy it entirely. इसका नाउन फॉर्म हो जाएगा एनर्की। अब आप देख सकते हैं कि जो भी गवर्नमेंट के खिलाफ बोलता है, अक्सर ऐसा होता है कि उसको एनर्किस्ट कहा जाता है, कि मतलब वो रेगुलेशंस के खिलाफ है, वो गवर्नमेंट के खिलाफ है। तो मतलब अक्सर ऐसा होता है। लेकिन एनर्किस्ट का जो रियल मतलब है वो ये है कि वो गवर्नमेंट पे बिल्कुल विश्वास ही नहीं करते, वो गवर्नमेंट को ही नहीं चाहते, मतलब वो चाहते हैं कि वो गवर्नमेंट को ही ब्रेक कर दें। तो ऐसे इंसान को कहेंगे एनर्किस्ट। जो अपोज करते हैं वो एनर्किस्ट नहीं होते, वो मतलब उस गवर्नमेंट के काम करने के तरीकों को अपोज कर रहे हैं, लेकिन वो एनर्किस्ट नहीं हुए। नेक्स्ट देखते हैं एनर्की। ये नाउन फॉर्म है। एनर्किस्ट से बना एनर्की। तो एब्सेंस ऑफ गवर्निंग बॉडी, स्टेट ऑफ डिसऑर्डर, यानी कि अब एनर्किस्ट तो वो हुआ जो गवर्नमेंट पे विश्वास नहीं करता। लेकिन अब एनर्की क्या हुई? अब किसी देश में मान लीजिए कि गवर्नमेंट जो है वो टूट चुकी है, अब गवर्नमेंट वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, कोई स्टेट नहीं है ऑर्डर की, सिर्फ डिसऑर्डर है। तो ऐसे में क्या होगा? वो जो देश है वहाँ पे एनर्की है, देर इज एब्सेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है। तो द असैसिनेशन ऑफ द लीडर्स लेड टू अ पीरियड ऑफ एनर्की, मतलब जब किसी एक देश की बात करें जहाँ पे उनके लीडर्स को मार दिया गया, तो वहां पे एक काल था जो एनर्की का था। एनाथीमा एक नाउन फॉर्म है। इसका मतलब वो चीज जो एक शाप की तरह लगे। ठीक है। एक मतलब जो शाप होता है, जिसको जैसे एक जो वरदान होता है उसका ऑपोजिट होता है शाप, मतलब एक बहुत ही बुरी चीज जो लगी उसको बोलेंगे एनाथीमा। The Ayatollah Khomeini heaped anathema upon the great Satan, that is the United States. To the Ayatollah, America and the West were anathema. He loathed the democratic nations, cursing them in his dying words. और एनाथीमाटाइज क्या होगा? वो वर्ब हो जाएगा। जैसे आप मान लीजिए कि जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं वो कहती हैं कि जो अमेरिका है वो एक सेटन से कम नहीं, वो एक राक्षस से कम नहीं है, एक दानव से कम नहीं है। तो मतलब वो क्या कर रहे हैं? वो उनको एनाथीमा करार कर रहे हैं, मतलब वो कह रहे हैं कि वो दुनिया पे एक शाप है। क्या है वो? मतलब वो एनाथीमा है, मतलब उनको वो एनाथीमाटाइज कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं एंसेस्ट्री। नाउन फॉर्म है। इसका मतलब है कि जो आपकी फैमिली का जो डिसेंट होता है, मतलब आपकी फैमिली की जो जनरेशन का जो ट्री होता है, मतलब आप
एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, फिर तीसरी जनरेशन, फिर चौथी जनरेशन, आप जब पूरे को मिलाते हैं तो आप कहते हैं ये आपकी एंसेस्ट्री है। जैसे अब ये सेंटेंस देखते हैं, डेविड कैन ट्रेस हिज एंसेस्ट्री एज फार बैक एज द 17th century when one of his ancestors was a court trumpeter somewhere in Germany। अब इसका जो एडजेक्टिव है वो एंसेस्ट्रल है, मतलब जब हम किसी भी अपने एंसेस्ट्री की बात करेंगे तो हम कहेंगे एंसेस्ट्रल मतलब क्या होगा कि वो उसका एडजेक्टिव है। मतलब आप किसी भी बारे में बात करेंगे कि आपकी एंसेस्ट्री से रिलेटेड है तो आप कहेंगे दिस इज माई एंसेस्ट्रल हिस्ट्री। ठीक है, तो एंसेस्ट्री मतलब जो आपकी फैमिली का डिसेंट है। एंकर एक वर्ब फॉर्म है, इसका मतलब सिक्योर और फास्टन फर्मली या फिर बी फिक्स्ड इन प्लेस। मतलब जब आप जैसे आप मान लीजिए शिप है, शिप को जब एक जगह पे रोकना होता है तो वो क्या करते हैं, वो एक बहुत ही भारी सा एक एंकर होता है, उसको वो जमीन जो पानी है पानी के अंदर गिरा देते हैं एंड वो सी के बेड तक जाके ठहर जाता है। उससे क्या होता है, वो इतना भारी होता है, उससे फिर जो शिप है वो हिलती नहीं है। मतलब उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक जगह पे उसको फास्टन कर दिया, सिक्योर कर दिया फर्मली। ठीक है, मतलब उन्होंने क्या कर दिया, उसको एंकर कर दिया। अब ये सिर्फ शिप ही एंकर नहीं होती, किसी भी चीज को जब आप उसको एकदम फर्मली सिक्योर कर देते तो आप कहते हैं हमने उसको एंकर कर दिया। ठीक है, वी सेट द पोस्ट इन कॉन्क्रीट टू एंकर इट इन प्लेस। मतलब हमने जो पोस्ट है उसको कंक्रीट में सेट कर दिया ताकि उसको हम एक जगह फिक्स कर सके, यानी कि हम उसको एंकर कर सकें। एंकरेज नाउन फॉर्म होगा। एंसिलियरी ये एक एडजेक्टिव है, एंसिलियरी नहीं होगा, एंसिलरी होगा। सर्विंग एज एन एड और एक्सेसरी या फिर ऑक्सिलरी, मतलब जो आपकी कोई मदद करने वाला कोई इंसान होता है वो उसको हम कहेंगे वो आपका एंसिलरी है। ठीक है, वो आपका एक्सेसरी है, आपका ऑक्सिलरी है। In an ancillary capacity, Dr. Watson was helpful. However, Holmes could not trust the good doctor to solve a perplexing case on his own. मतलब अब देखिए जो शर्लॉक होम्स की कहानी, उसमें क्या है कि जो डॉक्टर वॉटसन है वो उनके दोस्त हैं, साथ में वो उनके एक मददगार भी हैं, एक तरह से वो उनके साथ काम करते हैं, यानी कि वो उनके एंसिलरी हैं, मतलब वो उनका एक हेल्पिंग हैंड है, एक एड है। तो मतलब क्या हुआ, डॉक्टर वॉटसन उनके एंसिलरी हुए। ठीक है, तो इसका जो नाउन फॉर्म है वो भी एंसिलरी होगा। इसको हम एडजेक्टिव की तरह भी ले सकते हैं, इसको हम नाउन की तरह भी ले सकते हैं। एनेक्डोट ये एक नाउन फॉर्म है, इसका मतलब है कि कोई शॉर्ट अकाउंट, कोई ऐसा अम्यूजिंग, कोई ऐसा मतलब इंटरेस्टिंग सी कोई स्टोरी होगी आपकी लाइफ की, जब छोटा सा कोई हिस्सा होगा जो आप सुनाएंगे तो उसको हम बोलेंगे एनेक्डोट है वो आपका, मतलब वो एक किस्सा है, वो एक मज़ेदार किस्सा है। ठीक है, इंटरेस्टिंग कोई इवेंट है। Rather than make concrete proposals for welfare reform, President Reagan told anecdotes about poor people who became wealthy despite their impoverished backgrounds। यानी कि कोई काम की बात करने के बजाय प्रेसिडेंट रीगन ने क्या किया, उन्होंने सिर्फ वो किस्से सुनाए कि किस तरह गरीब लोग अमीर हो गए। तो मतलब उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिर्फ किस्सा सुनाया। उन्होंने क्या किया, ही ओनली टोल्ड एनेक्डोट्स। ये एक नाउन फॉर्म है। एनीमिया इट्स अ नाउन फॉर्म। इट मीन्स एक बीमारी होती है जिसमें ब्लड जो आपका होता है उसमें रेड ब्लड कॉर्पसेल्स जो होते हैं वो कम होते हैं। ठीक है, यानी कि आपके ब्लड में जो कॉर्पसेल्स है वो कम है, ऊपर से ऐसा है कि वो जो फ्लो है वो ठीक से होता नहीं है एंड मतलब ऑक्सीजन उसमें कम हो जाती है। दैट मीन्स उससे आप क्या फील करते हैं, उससे आप एकदम थका हुआ फील करते हैं, यू फील अ लॉट ऑफ फटीग। ठीक है, तो उसको हम अनीमिया कहते हैं। द डॉक्टर अस्क्राइब्स हर टायर्डनेस टू अनीमिया, मतलब वो उसकी थकान को बताते हैं कि वो उसकी थकान है अनीमिया की वजह से। अनीमिक एडजेक्टिव है, अगर मुझे अनीमिया है तो मैं अनीमिक हूँ। तो यहाँ पे अपने वर्ड्स ख़त्म करते हैं, हमने 10 वर्ड लिए हैं तो, और आगे से वीडियो में हम 10 वर्ड ही लेंगे ताकि ओवरलोड ना हो और हम अच्छे टाइम पे वीडियो को ख़त्म भी कर सकें। तो यहाँ पे वीडियो ख़त्म करते हैं। आई होप आपको इस वीडियो का फ़ायदा हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी से देखें एंड पीछे की भी रिवाइज करते रहें। थैंक यू।